बदलने की शुरुआत हो गई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइन के मुताबिक जिन लोगों के पास 2000 रुपए के नोट हैं वो इसे 30 सितंबर 2023 तक बदल सकते हैं। आरबीआई के निर्देश पर बैंकों में खास तैयारी की गई है। हम आपको सीधे ग्राउंड जीरो पर लिए चलते हैं। बैंकों में किस तरह से 2000 के नोट बदले जा रहे हैं, न्यूज नेशन संवाददाता सईद आमिर की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। आरबीआई के गाइडलाइन के आधार पे आज से आप 2000 के नोट बैंक में जाकर के एक्सचेंज कर सकते हैं, यानी बदल सकते हैं। इस समय मेरे पास 2 नोट हैं 2000 के और मैं खुद बदलने के लिए, ये नोट बदलने के लिए बैंक आया हूं। आपको बता दें कि आरबीआई ने 20,000 की लिमिट दी है, यानी 10 नोट जो है आप एक्सचेंज कर सकते हैं एक दिन में। तो आइए चलते हैं बैंक के अंदर और बैंक के अंदर इसको बदलते हैं और इसकी जगह पर हम 500 के नोट लेने की कोशिश करते हैं। यहां पर मेरा अकाउंट नहीं है और इस जगह पर, इस बैंक के अंदर अकाउंट नहीं है। ये बीओआई ब्रांच है और यहां पर हम पार्लियामेंट स्ट्रीट की तरफ एक बैंक के अंदर जा रहे हैं। अंदर जाकर के हम इसको बदलने की कोशिश करेंगे। 2 नोट हमारे पास इस समय मौजूद है। यहां पे आप देखिए 2 नोट हमारे पास मौजूद है। हम बैंक के अंदर जा रहे हैं और आपको दिखाते हैं कि प्रोसेस क्या है। यहां पर जो आरबीआई की गाइडलाइन है उसके आधार पर बाकायदा इंतजाम करने के लिए कहा गया है। बाकायदा उसके लिए विंडो बनाने के लिए कहा गया है। एक अलग से विंडो होगी 2000 के नोट को एक्सचेंज करने के लिए और साथ में जो भी प्रोसेस होगा वो अभी आपको पता चल जाएगा, ताकि आप जब बैंक में जाएं तो आप किस तरह से एक्सचेंज करें, क्या प्रोसेस है, वो आपको यहां पर दिखाया जाएगा। खास तौर पे ये कि बैंक में साफ तौर पे आरबीआई ने अपनी गाइडलाइन में कहा है किसी भी तरह की डिटेल देने की आपको कोई जरूरत नहीं है। आप जाइए, 10 नोट आप रोजाना बदल सकते हैं। तो हम लाइन में लगे हुए हैं, कुछ और शख्स भी आए हुए हैं यहाँ पे 2000 का नोट एक्सचेंज करने के लिए। उनसे पूछ लेते हैं कि आप जमा करने आए या एक्सचेंज करने आए? जमा करने आए सर। तो आप अकाउंट में जमा करने आए? जी जी, अपने अकाउंट पे। तो अकाउंट में कोई लिमिट रखी है या अकाउंट में जमा करने की कोई लिमिट नहीं है? वही है 10 नोट अभी तो फिलहाल। अच्छा, 10 नोट आप जमा करने? हाँ जी। तो एक सज्जन है जो कि 10 नोट अपने जमा करने के लिए आए। एक्सचेंज करने की भी सुविधा है यहाँ पे? सर ये तो अभी वो बताएंगे। ठीक है, तो मैं एक्सचेंज करने आया हूं, यहां पर ये जमा करने आया। जमा करने की कोई लिमिट नहीं है, आपका अकाउंट है, आप जमा कर सकते हैं, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं आया हूं एक्सचेंज करने के लिए। एक्सचेंज करने की जो तारीख है वो आज, यानी 23 मई से 30 सितंबर के बीच है। उसके बीच आपको अपने नोट जो हैं 2000 के वो एक्सचेंज करा लेने हैं या फिर जमा कर देने हैं। उसके बाद क्या होगा वो देखना होगा। तो हम शुरू करते हैं। थोड़ा वेट करना पड़ेगा, लाइन लगी हुई है, 2 लोग हैं सिर्फ, ज्यादा भीड़ नहीं है। तब तक हम कुछ जानकारी भी हासिल कर लेते हैं। सर, ये जानना चाहूंगा कि यहां पर हालांकि लंबी कतारें तो नहीं हैं जिस तरह से हमने नोटबंदी के समय में कतार देखी थी, तो क्या आज से एक्सचेंज करने की सुविधा है और अलग से आपने काउंटर तैयार किया? जी, आज से एक्सचेंज करने की सुविधा आरबीआई के दिशा निर्देश अनुसार शुरू कर दी गई है। 2000 के नोट एक्सचेंज भी हो रहे हैं, 2000 के नोट तो जमा एज यूजुअल हो ही रहे हैं। अच्छा, इसमें कोई डिटेल देने की जरूरत है क्या? जैसे आरबीआई ने कहा है कि डिटेल देने की जरूरत नहीं है, तो क्या आप लोग कोई डिटेल ले रहे हैं? नहीं, एज पर आरबीआई इंस्ट्रक्शंस हम कोई डिटेल नहीं ले रहे हैं। अच्छा, तो कोई भी शख्स आकर के 2000 का नोट लाता है वो एक्सचेंज कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। लेकिन सवाल ये भी खड़ा होता है ना कि कौन ला रहा है, किसके पास इतने पैसे कहां से आए हैं, क्या उसकी प्रोफाइल है, ये सब के बारे में कोई बैंक जानकारी ले रहा है? जी नहीं ले रहा है, क्योंकि ऐसा कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं है। तो बैंकों को इंस्ट्रक्शंस इस बारे में नहीं दिया गया है। इस बारे में कहा गया है कि कोई भी शख्स आता है, उसके पास अगर 2000 के 10 नोट होते हैं, यानी 20,000 रुपए होते हैं, तो वो आसानी से एक्सचेंज कर सकता है। तो एक्सचेंज करते हैं। मैंने 2000 के 2 नोट दिए हुए हैं। सर, मुझे 500 के नोट दे दीजिएगा। सर, यहां पर तो मोबाइल नंबर और नाम मांगा जा रहा है हमसे। मोबाइल नंबर और मांग क्लैरिटी नहीं है, किसी में भी आपको कोई नाम और मोबाइल नंबर नहीं लेना है, आपको केवल एक्सचेंज कर देना है। दिस इज द गाइडलाइंस। तो आप गाइडलाइन का पालन करिए और जो भी आपको 2000 का नोट एक्सचेंज करने का आता है, आप दूसरी करेंसी इनको एक्सचेंज करके दे दीजिए। ये आई क्लैरिटी। देखिए, यहां पर बैंक के अधिकारी खड़े हुए थे, उन्होंने क्लियर किया है कैशियर साहब को कि कोई भी डिटेल देने की जरूरत नहीं है। तो अब मुझे 2 नोट की जगह 8 नोट मिल जाएंगे, 500 के 8 नोट। तो ये देखिए, मुझे मैं गिन लेता हूं। रुक जाओ। तो 8 नोट मुझे 500 के मिल गए, यानी 4000 रुपए मुझे मिल चुके हैं। कुछ इस तरह से प्रोसेस है। अगर कोई ये कहता है कि नहीं, आपका नाम और नंबर मुझे चाहिए, तो आप बैंक अधिकारी से बातचीत करा सकते हैं और अपने नोट एक्सचेंज करा सकते हैं। एक्सचेंज में कोई नाम नंबर देने की जरूरत नहीं है। लिमिट जरूर है 20,000 की। वीडियो जर्नलिस्ट जैनंद के साथ सईद आमिर हुसैन, न्यूज नेशन, दिल्ली।
उधर आगरा में कुछ बैंक कस्टमर ने शिकायत दर्ज कराई है। आगरा के संजय पैलेस एसबीआई ब्रांच के कर्मचारियों पर 2000 की करेंसी नहीं बदलने के आरोप लगाए गए। अकाउंट होल्डर्स और आम लोगों का आरोप है कि ब्रांच मैनेजर सही और पूरी जानकारी नहीं दे रहा। क्या हुआ वहां पर जब लोग पहुंचे अपने नोट बदलवाने, देखिए पूरा। बैंक में गए थे सर, तो कहा कि सिस्टम खराब है। अभी मैंने कि सर नोट चेंज करने के लिए कोई कागज वगैरह, अभी हम कुछ नहीं कर सकते। इस मामले में एक बैंक अधिकारी ने क्या कुछ सफाई दी है लोगों के आरोप पर, जरा वो भी सुन लीजिए। सर बैंक लेवल पे इसमें पूर्ण व्यवस्थाएं हैं। अभी तक सुबह से जो देखने को मिला है, इक्का दुक्का ही कस्टमर आ रहे हैं शाखा में बदलने के लिए। इससे पहले जितने भी लोग आए थे वो सभी अपने अकाउंटों में जमा कर रहे थे। जमा जो बैंक का एक रूटीन प्रोसेस है उसके तहत आराम से जमा हो रहा था। जो एक्सचेंज प्रोसेस आज 23 तारीख से शुरू हुआ है, उसमें जो एक व्यक्ति 20,000 रुपए तक के नोट अपने बदल सकता है, उस प्रोसेस के लिए भी बैंकें तैयार हैं और बैंकें नोट बदल रही हैं। और यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटेंगे। आप बने रहिएगा न्यूज नेशन के साथ।